अब गर्मियों में किचन में खड़े रहना किसी को पसंद है। ये भिंडी का तरीका जो है ना दोस्तों, ये आपका टाइम बहुत बचाएगा। मतलब सारी चीजें आप एक साथ डालोगे, ना ही ज्यादा चलाना पड़ेगा भिंडी को। बस ऐसा तरीके से हम पकाएंगे, भिंडी आलू प्याज अपने आप ही सब कुछ पक जाएगा। अनोखा तरीका है ये दोस्तों। और गर्मियों के मौसम में किचन में खड़े होने से अच्छा इस तरीके से खाना बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर आधा किलो भिंडी ली है। अच्छी भिंडी लेना अब आजकल आने लगी है। भिंडी काटने का ढंग ना थोड़ा सा अलग है इस रेसिपी में, क्योंकि भिंडी का साइज मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। मैंने बेसिकली भिंडी का टॉप और बॉटम पार्ट काट लिया था, और फिर बिल्कुल जैसे मम्मियाँ काटती है ना, वैसे भिंडी को काटा है, एक एक को देख के। कहीं कीड़े ना हो दोस्तों भिंडी में। आप बिल्कुल भी शेफ की तरह मत काटना भिंडी को, नहीं तो कीड़े वीड़े भी साथ में ही चले जाएंगे। एक एक भिंडी को आराम से देखकर थोड़े बड़े साइज में काटना। बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए भिंडी, तभी एकदम परफेक्ट बनेगी। मैंने सारी भिंडी को एक थाली में डाल के रखा है, और इसी थाली में मैंने एकदम फाइनली कटे हुए प्याज डाले हैं। प्याज को अगर आप घिस के डालोगे तो वो बहुत ज्यादा पानी छोड़ देंगे। तो दोस्तों, घिस के मत डालना, प्यूरी करके मत डालना, रफली चॉप करके ऐसे डालना। ऐसे ही ये जो छोटे प्याज है ना, एक मसाला बनाते हैं भिंडी के ऊपर। प्याज के साथ साथ आलू डालने हैं, तो आलू आप यहाँ पर थोड़े बड़े साइज के काटना, क्योंकि हम यहाँ पर स्लो कुक करेंगे, यानी कि दम पर पकाएंगे, तो आलू भी अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। थोड़ा बड़ा साइज होगा तो कुकिंग टाइमिंग भिंडी से बिल्कुल मैच करेगा। ये देखो ऐसा साइज, ये भी डायरेक्टली आपने भिंडी के ऊपर डाल देनी है। मैंने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन ली है और उनको घिस कर अच्छे से डाला है। आप चॉप करके भी डाल सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन इसी टाइम पर आप यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालना, आधा चम्मच मैंने कलर के लिए डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, आप स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं है। 1 चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर डालना। जीरा पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन भुना हुआ नहीं होना चाहिए। और इसी टाइम पर मैंने नमक भी डाल दिया है, लगभग 1.5 से 2 चम्मच। अब आप बोलोगे कि भरत भाई, आप पहले नमक डाल दोगे तो भिंडी एकदम लिसी सी हो जाएगी, एकदम बेकार चिपचिपी सी बनेगी। दोस्तों, आपने ये तरीका देखा ही नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ही डिफरेंट है और भिंडी एकदम परफेक्ट बन के आती है। अब आप यहाँ पर मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना, जो कि है कच्चा सरसों का तेल। मैंने दोस्तों एकदम अच्छी क्वालिटी का सरसों के तेल का यूज किया है, जो कि है टाटा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल। रिफाइंड ऑयल मत यूज करना, कच्चा सरसों का तेल ही डालना, तभी एकदम बढ़िया परफेक्ट रिजल्ट आएगा। तेल डाल के आप सारी चीजों को अच्छे से मिला देना, और कुछ कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। आप सोच रहे हो ये क्या हो रहा है, अभी आप देखते जाओ दोस्तों। सीधा ही कढ़ाई पर चलना, बस कढ़ाई ऐसी लेना जिसका ढक्कन अच्छा हो, बस इसका ध्यान देना। और शुरुआत में गैस ऑन करके एकदम हाई फ्लेम पर रखना। थोड़ा सा आपने सरसों का तेल डालना है, लगभग 2 बड़े चम्मच काफी होगा। और जैसे ही तेल एकदम अच्छे से गर्म होने लग जाए, तो गरम तेल में आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना, थोड़ी सी हींग डालना। हींग के साथ साथ अजवाइन जरूर डालना, मुझे भिंडी में बहुत अच्छी लगती है, नहीं तो आप अजवाइन को स्किप भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर सारी भिंडी आलू प्याज सब कुछ एक साथ डाल देना। अब मैं आपको इसको पकाने का तरीका बताता हूँ। देखो, पहले 5 मिनट तो आपको एकदम हाई फ्लेम पर पकाना है, और सारी भिंडी को अच्छे से सिर्फ 2 बार मिलाना है। अगर आपने भिंडी को ज्यादा मिलाया तो आपकी भिंडी म्यूसिलाज छोड़ती है, यानी कि वो लिसी सी चिपचिपी सी हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा हिलाओगे तो भिंडी टूट भी सकती है, बेकार भी बनेगी। अब ये देखो, मैंने एक बार अच्छे से भिंडी को चलाया और फिर 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया कढ़ाई में हाई फ्लेम पर। देखो, भिंडी ऐसी की ऐसी ही पड़ी है ना। अब जब 2 मिनट हो गए पकते हुए, फिर एक बार अच्छे से स्टर किया, पूरा अच्छे से मिलाया और फिर छोड़ दिया ऐसे ही। आप टाइम लैप्स में देखो, भिंडी हल्की हल्की अपने आप ही पक जाती है। ये सिर्फ 5-6 मिनट ही पकाया है दोस्तों, ज्यादा देर नहीं। अब आप लगा देना ढक्कन, और ढक्कन लगा के गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर देना, और एकदम लो फ्लेम पे घड़ी से देखकर 5 मिनट तक पकने देना। एकदम लो फ्लेम होनी चाहिए, नहीं तो भिंडी नीचे से जल भी सकती है। आपने बचपन से देखा होगा कि भिंडी हमेशा भारी बर्तन में बनाई जाती है, जैसे कि लोहे का बर्तन। तो अगर आप भारी बर्तन लोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, पतला बर्तन लोगे तो भिंडी जल सकती है। 5 मिनट बाद जब ढक्कन खोलोगे, तो ढक्कन खोलने के बाद आप यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला, और इस टाइम पर डालना 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और इसको अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगा के 5 मिनट और पकने देना एकदम लो फ्लेम पे।
अब जब आप गैस को बंद करोगे 5 मिनट के बाद, तो ढक्कन बिल्कुल मत खोलना दोस्तों। इसको थोड़ी देर तक सेट होने देना, 2 मिनट के लिए और फिर ढक्कन खोलना। और तब आप देखना आलू एकदम सॉफ्ट होंगे, मतलब अच्छे से पक चुके होंगे। और क्योंकि नमक और मसाले होंगे तो आलू के अंदर भी फ्लेवर होगा। और रही बात भिंडी की, तो आप छुओगे ना तभी गल जाएगी। इतनी बढ़िया रेसिपी बनती है, खत्म भी हो चुकी है। और इसके साथ साथ आप जब ये दम भिंडी गरम गरम फुलके के साथ खाओगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ मजा ही आ जाएगा। तो अब चाहे बच्चों का टिफिन हो, सुबह सुबह ऑफिस जाना है, आप सुबह के सारे काम कर सकते हो, भिंडी को साइड में पकने देना। तो इसी बात के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सुबह की भाग दौड़ के लिए आपका काम कर दिया ना आसान। अब अगर 6 मिनट में आपको ब्रेकफास्ट बनाना है तो 6 आइडियाज मैंने रेडी करके रखे हैं। आप ये वीडियो देखना, आपके बहुत काम आएगी।